Today we will discuss about the new topics of engineering mechanics, which is equality and equivalent vector, free vector and bond vectors. Third, characteristics of forces, effect of forces, and last, laws of inertia. So let's get started. First is equality and equivalent vectors. इक्वलिटी वेक्टर्स का डेफिनेशन समझ लीजिए. टू और मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटी विच आर प्लेस्ड और अप्लाइड ऑन अ सेम प्लेस in such a way that they have same magnitude, dimension and direction and have the same effect of all vectors are called equality vectors. तो equality vectors उन vectors को कहते हैं जिनका की magnitudes, dimensions और direction same हो and उन सभी का same effect हो, तो उन वेक्टर्स को इक्वलिटी वेक्टर्स बोलते हैं. फिगर से समझते हैं. ये एक्स वाई जेड प्लेन है. v1, v2, v3, v4 ये चार वेक्टर्स हैं जिनका की सेम मैग्नीट्यूड है. v1, v2, v3, v4 है सेम मैग्नीट्यूड, डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस. सो v1, v2, v3, v4 आर इक्वलिटी वेक्टर्स. नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर. Two vectors which have approximately same effect when it is applied is called equivalent vectors. Equivalence vectors में approximately लगभग same effect होता है तो उनको बोलते हैं equivalent vectors. Suppose A B एक बॉडी है, उसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं, दो या दो से अधिक फोर्सेस चाहिए तो तीन फोर्स लग रहे हैं F1, F2 और F3. F1 10 न्यूटन, F2 15 न्यूटन, F3 5 न्यूटन. तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, 10 है, 15 है और 5 है, लेकिन इन तीनों फोर्सेस की वजह से ए बी पे अप्रोक्सीमेटली सेम इफेक्ट हो रहा है और तीनों ही डाउनवर्ड फोर्सेस हैं. सो बिकॉज बाय F1, F2 एंड F3 द बॉडी ए बी हैव अप्रोक्सीमेटली सेम इफेक्ट. सो F1, F2 एंड F3 आर इक्विवेलेंट वेक्टर्स. नेक्स्ट है फ्री वेक्टर्स एंड बॉन्ड वेक्टर्स. तो फ्री वेक्टर्स का डेफिनेशन समझ लीजिए. वेक्टर्स विच कैन बी अप्लाइड इन एनी प्लेस ऑन द सेम प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और इफेक्ट ऑफ दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स. मतलब कि वेक्टर्स जिनको कि हम लोग जो कि किसी एक प्लेन में, सेम प्लेन में अप्लाई होता है बिना उसके ओरिजिनल मीनिंग को चेंज किए, तो उन सभी वेक्टर्स को हम लोग फ्री वेक्टर्स बोलते हैं. डेफिनेशन नोट कर लेना है. बॉन्ड वेक्टर्स, वेक्टर्स विच कैन बी प्लेस्ड ऑलवेज इन अ डेफिनेट पॉइंट इज कॉल्ड बॉन्ड वेक्टर्स. बॉन्ड मतलब होता है बंधा हुआ या बंधन. इट मीन्स कि वेक्टर्स जो है वो कि डेफिनेट प्लेस दिया हुआ है कि डेफिनेट प्लेस में ही वो किसी एक डेफिनेट प्लेस में ही अप्लाई होगा, तो वो डेफिनेट प्लेस में ही अप्लाई होगा और एनीवेयर एल्स उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड वेक्टर्स. नेक्स्ट है characteristics of forces. Forces are characterized according to the application of force and mainly classified in three types: applied force, inertia force, resistive force. तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं. अप्लाइड फोर्स क्या है? A force which is applied on a body which results on the body to start motion is called applied force. मतलब कि कोई भी बॉडी है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है मोशन में चली जाती है, तो उस फोर्स को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स. सेकंड है इनर्शिया फोर्स.
Inertia is a property of body by which a body wants to live in its original position either any external force is applied on it. मतलब inertia किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा बॉडी ऑलवेज हमेशा चाहता है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहे जब तक कि उस पर किसी भी तरह का बाहरी फोर्स न लगे. इसी फोर्स को बोलते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स. नेक्स्ट है resistive force. Resistive always applies on the opposite direction to the direction of motion. After the application of resistive force, a body can slow down from its original motion or can stop from moving. Suppose ये एक बॉडी है और ये इस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है. डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये एक बॉडी है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये सरफेस है जिस पे ये बॉडी मूव कर रही है यानी कि चल रही है. और ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन से लगने वाला एक रेसिस्टिव फोर्स है. रेसिस्टिव फोर्स जो कि इस बॉडी के मोशन को रोकता है. रेसिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, तो अभी सरफेस में फ्रिक्शन होती है तो रेसिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है. ठीक है, तो वैसा फोर्स जो कि किसी भी बॉडी के मोशन को रोक देता है या उसको स्लो डाउन कर देता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगकर, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स. सम पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट इनर्शिया फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स. फर्स्ट क्या है, इन इनर्शिया फोर्स ऑलवेज अप्लाइज ऑन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स. यानी कि इनर्शिया फोर्स क्या करता है, हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. रेजिस्टिव फोर्स पैसिवली रेजिस्ट्स मोशन. रेजिस्टिव फोर्स क्या है, वो पैसिवली धीरे धीरे उस फोर्स के किसी भी बॉडी के मोशन को रेसिस्ट करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगकर. अप्लाइड फोर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड अमाउंट. अप्लाइड फोर्स किसी भी तरह का हो सकता है और किसी भी अमाउंट का हो सकता है. इट कैन बी इम्पैक्ट और कैन अप्लाई ग्रेजुअली. इम्पैक्ट मतलब होता है अचानक या झटके के साथ, और ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे. तो अप्लाइड फोर्स क्या है, इम्पैक्ट से भी लग सकता है, अचानक भी लग सकता है और धीरे धीरे भी अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स. व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट इफेक्ट्स इट्स इफेक्ट मे बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. ए बॉडी कैन स्टार्ट मूविंग और ए मूविंग बॉडी कैन स्टॉप. ए बॉडी में एक्सेलरेट और इट में डिसेलरेट और रिटार्डेशन. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसकी वजह से कि कोई भी बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज कर सकती है, या वो रुकी हुई है तो मोशन में आ सकती है, स्टार्ट कर सकती है मूविंग करना, या मूविंग बॉडी स्टॉप हो सकती है, या वो बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है, या कोई एक्सेलरेटिंग बॉडी डी एक्सेलरेट कर सकती है. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से ये सारा कुछ होता है. एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल और बॉडी वांट्स टू लिव इन रेस्ट और इन अ. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट में है और इन अ कंटिन्यूस मोशन, लगातार एक ही स्पीड में मोशन में है, गति में है, वो अपने उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जब तक नहीं किया जाए तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और कंटिन्यूस मोशन में है तो कंटिन्यूस मोशन में ही रहना चाहती है. ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, अगर किसी को भी कोई डाउट हो रही हो समझने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं.